हाय गाइस, मैं सर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपका ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट। मतलब कि सर्किट चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, किसी भी टाइप का सर्किट हो, उसे आप सॉल्व करेंगे एकदम आसानी से। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। बने रहिए हमारे साथ ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में। तो यहाँ रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी। तो गाइस यहाँ पे एक सर्किट ड्रा किया करके दिखाया गया है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए गाइस इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं एक वोल्टेज सोर्स। इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे लगा हमारा वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ से हम करंट फ्लो कराते हैं आई। तो यहाँ से 8 ओम का रेजिस्टेंस, उसमें करंट फ्लो होता है आई, और इसमें करंट हो रहा फ्लो I1, और इसमें से I2। तो हमने बताया था आपको फार्मूले वाले वीडियो में कि जहाँ पे करंट फ्लो होता है अलग अलग डिफरेंट, तो वहाँ पे हमारा पैरेलल कनेक्शन बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा आई है वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में। वो जा रहा है, I1 हमारी फ्लो हो रही है 6 ओम के थ्रू, और जो I2 फ्लो हो रही वो भी हमारी 6 ओम के थ्रू फ्लो हो रही है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 इक्वल टू R1 प्लस R2। बट इसे आप देख के ही बता सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 3 ओम। आप अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं दो रेजिस्टेंस, तो उन्हें आप आसानी से निकाल सकते हैं। उन्हें आप हाफ कर दीजिए रेजिस्टेंस को, और उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको आप चाहे निकाल के देख सकते हैं। 6 इंटू 6/12 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 36/12, और ये हो जाएगा 3 ओम। तो ये हमारा जो बन के आ जाएगा वो इस प्रकार से कुछ सर्किट ड्रा हो जाएगा। यहाँ से 8 ओम और यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 11 ओम, क्योंकि हमारा सीरीज कनेक्शन जो होता है उसका जो इक्वेशन होती है वो होती है R1 प्लस R2। फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, R3 कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में जुड़े हैं सबको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस 8 और 3 ओम का जुड़ा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11 ओम। 11 ओम इसका आंसर निकल के आ गया है। चलिए गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक सर्किट दिया गया है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर कनेक्शन को इस प्रकार से देखें कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, तो इसको देखने के लिए आप एक वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए और यहाँ पे करंट फ्लो कराइए। यहाँ पे करंट फ्लो कराइए आप, वोल्टेज सोर्स लग गया और करंट फ्लो कराइए आप आई। यहाँ पे हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है, और ये डिवाइड हो रहा है I1 और I2, और इस पॉइंट में हमारा करंट फिर मिल रहा है हमको I, और फिर यहाँ से डिवाइड हो रहा है I1 और यहाँ से I2। अगर ध्यान से देखें तो इस सर्किट में ये 8 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, जबकि 4 ओम और 6 ओम ये दोनों भी हमारे पैरेलल में। अगर इस सर्किट को कुछ इस प्रकार से ड्रा करें सिंपल सर्किट में, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से सर्किट बन जाएगा। मतलब कि ये हमारा जाएगा 8 ओम, और ये हो जाएगा 2 ओम, और ये जाएगा 4 ओम, और ये जाएगा 6 ओम। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो करंट हमारी यहाँ से आई निकल रही थी वो हमारी यहाँ आई हो रही है, उसके बाद फिर डिवाइड हो रही है I1 और I2 में। तो ये जो दो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है, और ये दो रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है।
अगर इनका पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2, मतलब कि 8 इंटू 2, और ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 16/10, और ये हो जाएगा 8/5। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसका, तो ये यहाँ से एक सर्किट बन जाएगा 8/5, इसका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। और दूसरा जो सर्किट बनेगा इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, 4 इंटू 6/4 प्लस 6, 24/10, ये हो जाएगा 12/5। जो एक ये सर्किट ड्रॉ होगा ये हो जाएगा हमारा 8/5, और ये हो जाएगा हमारा 12/5। तो यहाँ पे जो करंट आई जा रही थी वहाँ यहाँ भी जा रही है, और ये हमको एंड पॉइंट पे आई मिल रही है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/5 प्लस 12/5, क्योंकि ये हमारे सीरीज कनेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 20/5, और ये हो जाएगा 4। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ओम। आप किसी भी प्रकार का सर्किट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। आप जहाँ पे करंट हमारा डिवाइड हो रहा है वहाँ पे समझ लीजिए आपका पैरेलल में कनेक्शन है, और जहाँ पे करंट सेम फ्लो हो रहा है वहाँ पर सीरीज में कनेक्शन है। तो गाइस मैंने ये भी बताया था, आप वीडियो को बीच में स्किप मत करिए। मैं हर वीडियो में ये सजेशन देता हूँ आपको। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। आगे भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट मिलने वाले हैं, तो आप देखते रहिए वीडियो को, और हमारे साथ आप इसको सॉल्व करिए, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो चलिए गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, आपको देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा होगा, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप इसे ध्यान से देखिए, ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। अगर इस सर्किट को उस सर्किट से उस सर्किट से कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे जो पॉइंट था ये था हमारा, एंड ये पॉइंट था वो हमारा पूरा कनेक्ट था। बट इस सर्किट में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ओपन है, मतलब कि जो ये वायर है नीचे वाला और ये वायर, ये दोनों आपस में डिस्कनेक्ट हैं, मतलब कि अलग अलग वायर है। तो इस सर्किट को अगर हम इस टाइप से ड्रॉ करें, देखिए हमारे साथ, ये हो जाएगा हमारा 6 ओम, और ये हो जाएगा हमारा 8 ओम। ये हो जाएगा हमारा 2 ओम, और ये हो जाएगा हमारा 4 ओम। हम सर्किट को उलट दें, जस्ट अपोजिट कर दें इस वाले पार्ट को, तो आप इस प्रकार का सर्किट देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम करंट फ्लो कराएं आई, तो इस ब्रांच में हमारी I2 जा रही है और इस ब्रांच में I1 जा रही है, तो दोनों ही ब्रांच में करंट डिवाइड हो रही है। तो अगर हम देखें कि 8 ओम और 6 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी I1 फ्लो हो रही है, और जो 2 ओम और 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रही है वो हमारी I2 फ्लो हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि 6 ओम और 8 ओम ये दोनों I1 के थ्रू हमारे सीरीज कनेक्शन में होंगे। तो इनको हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालें तो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 8 + 6 = 14। और उसके बाद जो I2 के थ्रू जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो हमारे 2 और 6 ओम के थे, तो उनका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो वो हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 + 4 = 6 ओम। अब सर्किट जो हमारा होगा वो कुछ इस प्रकार से ड्रा होगा। ये हो जाएगा हमारा 14 ओम, और ये 6 ओम, ये हमारा वोल्टेज सोर्स पहले से लगा हुआ था। तो अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पैरेलल कनेक्शन को अगर जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं आप उसी प्रकार से पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर लीजिए। RE = 14 × 6
अपॉन 14 + 6, ये हो जाएगा हमारा 84 बाई 84 बाय, यहाँ पे कितना आया था 20, 84/20, तो ये हो जाएगा हमारा 4.2 ओम। इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 4.2 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4.2 ओम होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट सर्किट पे। नेक्स्ट सर्किट इससे भी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग सर्किट है। तो चलिए गाइस इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी वे में। आप किसी भी सर्किट को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं थंबनेल में पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए गाइस इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं वोल्टेज सोर्स V और इसमें हम करंट फ्लो करा देते हैं I, वो तो I मान निकलेगा ही। और अब इसमें भी जा रहा हमारा I, अब इसमें डिवाइड हो रहा हमारा I1, इसमें डिवाइड हो रहा I2। अब I1 जो है वो 4 ओम और इस 4 ओम दोनों में फ्लो कर रहा है, और जो I2 है वो इस 4 ओम में फ्लो कर रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करें, जो I1 जो फ्लो हो रहा है 4 ओम, तो वो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा सीरीज में होगा। तो सीरीज में है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 + 4, ये हो जाएगा हमारा 8 ओम। और सर्किट कुछ इस टाइप से ड्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 ओम। अब यहाँ पे हमारा I1 करंट फ्लो हो रहा था ये, और ये फ्लो हो रहा था हमारा I2। अब यहाँ पे जो I करंट है वो अभी भी डिवाइड हो रही है 2 ब्रांच में। तो जो 8 ओम और 4 ओम के जो कनेक्शन है वो हमारा पैरेलल में है, उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 4/8 + 4, ये हो जाएगा 32/12, और ये हो जाएगा 16/4, और ये हो जाएगा 4, सॉरी 16/6, यहाँ पे हमने गलत लिखा है, ये हो जाएगा 32/12, क्योंकि ये आएगा 8 और ये आया था, हाँ 32/12, ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा फिर 8 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8/3। जो इसका आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 8/3 ओम अभी। तो इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के हम इस प्रकार से सर्किट ड्रा कर सकते हैं। दोबारा करते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किट ड्रा होगा, ये और ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया 8/3, और ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 5। अब सभी को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो करंट है वो फ्लो हो रही है हमारी I, इसमें भी और इसमें भी हमारी I, तीनों में I फ्लो हो रही है, और हमको जो B पॉइंट पे वहाँ पे भी हमको I मिल रही है। तो दोनों हमारे सीरीज कनेक्शन में है, तो उनका जो सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 5 + 8/3, तो ये हो जाएगा 10 + 8/3, 38/3, 38/3 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट था, आप इसे सैंपल में सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट सर्किट पे। हमारा नेक्स्ट सर्किट है
हमारे 3 ओम और 3 ओम 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस पर अगर हम वोल्टेज सोर्स वी लगा दें, अब हमारा करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से आई, सॉरी थोड़ा हम, ये हमारा वोल्टेज सोर्स वी लग गया है और करंट फ्लो हो रहा है हमारा आई। अब यहाँ पे करंट हो रहा है फ्लो I2 और यहाँ पे I1। अगर देखें तो यहाँ पर हमारा I1 फ्लो होगा, यहाँ पर भी हमारा I1 फ्लो होगा और यहाँ पर भी हमारा I1 फ्लो होगा, जबकि यहाँ पे हमारा I2 फ्लो होगा। तो जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो I1 I1 I1, ये हमारा 2 ब्रांच में फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा 3 ओम में जा रहा है, ये 3 ओम में, मतलब कि ये जो दोनों रजिस्टेंस हैं वो हमारे सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 3 + 6 इक्वल टू, सॉरी 3 + 3 इक्वल टू 6 ओम। ये इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ओम। अब जो इस सर्किट को हम कुछ इस प्रकार से ड्रा कर लें, उस रेजिस्टेंस की जगह पे हम ये 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें। और हमने बताया था कि जब आप कोई सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस देखें पैरेलल में तो आप समझ जाइए उसकी वैल्यू हाफ होगी। सेम रेजिस्टेंस आप देखें, अगर सेम रेजिस्टेंस 6 ओम 6 ओम और दोनों पैरेलल में हैं तो उनकी जो वैल्यू होगी, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3 ओम। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट सर्किट पे। हमारा ये नेक्स्ट सर्किट है, कुछ आपको सिंपल लग रहा, सॉरी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, जटिल लग रहा होगा, बट आप इसको ध्यान से सॉल्व कर लीजिए, ये बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए गाइस, इसे करते हैं हम सॉल्व। यहाँ हम लगा देते हैं एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ से निकालते हैं हम एक करंट आई। ये हमारा 10 ओम से आई फ्लो हो रहा है। अब ये इस पॉइंट पे जो है, जो ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारा करंट डिवाइड हो रहा है। ये हमारा I1 और ये रहा हमारा I2। अब ये जो I1 है वो तो डायरेक्ट हमको I1 यहाँ मिल रहा है, इस तरह 10 ओम के थ्रू हमको I1 करंट मिल रहा है, जबकि जो I2 है वो इस 10 ओम से पास होता हुआ फिर इस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है। मतलब कि ये डिवाइड हो रहा है I2 डैश और ये I2 डबल डैश में डिवाइड हो रहा है। तो जो I2 डिवाइड हो रहा है I2 डैश और डबल डैश में, तो ये दो कनेक्शन है वो हमारे पैरेलल में है। मतलब कि जो हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा, ये दोनों हमारे हैं पैरेलल में। और अभी हमने बताया था जो सेम रेजिस्टेंस हमको पैरेलल में दिखे, दो रेजिस्टेंस हो तो उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ। ये 2 ओम के रेजिस्टेंस, इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ। तो जो सर्किट कुछ बनेगा इस टाइप से, इस टाइप से एक सर्किट बन जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 ओम। अभी मैं बताया कि दो रेजिस्टेंस हो तो उनकी वैल्यू होगी हाफ। और ये हो जाएगा हमारा 10 ओम, ये हो जाएगा हमारा 10 ओम और ये हमारा 10 ओम। अब यहाँ से हमने बताया था कि करंट जो है वो इस पॉइंट पे अभी भी डिवाइड हो रही है। तो और इस पॉइंट से करंट हमारी I2 फ्लो हो रही थी, तो जो I2 से फ्लो हो रही वो 10 ओम और 5 ओम के थ्रू फ्लो हो रही है और इस पॉइंट पे हमारी I2 आ रही। तो जो 10 ओम और प्लस 5 ओम, ये दोनों हमारे सीरीज कनेक्शन में जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 10 + 5 इक्वल टू 15 ओम। 15 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा I2 जिसमें करंट फ्लो हो रही उस, तो सर्किट हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ इस टाइप से। फिफ्टीन ओम, 10 ओम और 10 ओम। अब देख रहे हैं कि ये दोनों में जो कनेक्शन है, यहाँ पे हमारा करंट डिवाइड हो रहा था I1 और I2, ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं। अगर इन्हें सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 × 15 अपॉन 10 + 15 इक्वल टू, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6। तो जब सर्किट निकल के आएगा तो सर्किट वो निकल के आ जाएगा 10 ओम
6 ओम। तो जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी आई यहाँ से फ्लो हो रही, यहाँ से भी यहाँ पे जो करंट अब फ्लो हो रही है वो हमारी सेम फ्लो हो रही है। तो हमारा जो कनेक्शन होगा वो होगा हमारा सीरीज में। तो जो सीरीज में कनेक्शन होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 ओम। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 16 ओम। राइट आंसर होगा इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 ओम हो। तो हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस टाइप के आपके पास अगर क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है सॉल्व करने में, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें और उनका सल्यूशन पाएँ आप आसानी से। उनके सल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका पास कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको टफ लग रहा हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड,